कक्षा 9 का द्वितीय भाषा द्वितीय सत्र का चैप्टर नंबर 18 अंधेर नगरी, जो कि एक एकांकी है, उसका अभ्यास करेंगे। तो यह एकांकी है तो एकांकी के रूप में ही देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अंधेर नगरी का अर्थ है ऐसा शहर जहाँ अज्ञान का बोलबाला है, वहाँ न कोई कायदा है न कोई कानून, वहाँ अच्छे बुरे और सच झूठ में कोई अंतर नहीं है। राजा और प्रजा दोनों मूर्ख हैं। सभी चीज़ें एक ही भाव में बेची जाती हैं। एक महंत और उनके 2 शिष्य इस अंधेर नगरी में आ पहुँचते हैं। उन्हीं के अनुभव इस एकांकी में दिखाए गए हैं और ये बहुत ही हास्यास्पद एकांकी है। तो फ्रेंड्स, इस एकांकी पे जाने से पहले हम इस एकांकी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने अपनी देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित करने को दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु ने हिंदी नाटक को नींव की सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार एवं जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी नाट्य साहित्य है, जो पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा उपन्यास है, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण नाट्यशास्त्र है, कश्मीर कुसुम रामायण का समय शोध रचना है और सुंदरी सिलक, पावस कविता संग्रह आदि भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु में ही विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पर्दादर्शक बन गया। आपका महान साहित्यिक एवं कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो प्रस्तुत एकांकी है उसमें महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 टका, यथा राजा तथा प्रजा। कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने ही विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेर नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। तो फ्रेंड्स, चले हम एकांकी पे जाने से पहले हम पात्र परिचय देख लेते हैं। इस एकांकी में महंत है। नारायण दास महंत के एक शिष्य हैं और गोवर्धन दास महंत के दूसरे शिष्य। चौपट राजा, जो कि अंधेर नगरी का राजा है। कुजड़ीन, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई,
गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि छोटे छोटे पात्र हैं। तो फ्रेंड्स, इस एकांकी में 3 दृश्य हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले दृश्य में अंधेर नगरी का प्रवेश दिखाया जाता है और उसके अंदर जो प्रवृत्तियां होती है वो। दूसरे दृश्य में राजा और उसका, चौपट राजा का दरबार दिखाया जाता है और उसमें जो समस्या होती है वह। और तीसरी जो दृश्य है उसमें इस समस्या का समाधान दिखाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इकाई पर सबसे पहले हम पहला दृश्य देखेंगे। पहले हम इस एकांकी को पढ़ लेंगे, फिर बाद में इसे समझेंगे। अब इस एकांकी की शुरुआत, स्थान शहर से बाहर सड़क, महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुजड़िन से, कुजड़िन यानी सब्जी वाली, क्यों भाजी क्या भाव। कुजड़िन, बाबा जी टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव। हलवाई, टके सेर। हलवाई यानी मिठाई वाला। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर क्यों। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है। हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और गोवर्धन दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। मोल लेना यानी खरीदना। महंत, बच्चा नारायण दास, मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा, और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा। महंत, देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी भी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, एक महंत अपने 2 शिष्यों के साथ अंधेर नगरी में आते हैं। शिष्यों के नाम नारायण दास और गोवर्धन दास। महंत और शिष्यों को नगर बहुत सुंदर लगा, भिक्षा भी अच्छी मिलेगी। गुरु के निर्देश पर नारायण दास के पूर्व तरफ और गोवर्धन दास पश्चिम की तरफ भिक्षा लेने चले। गोवर्धन दास बाजार में भाजी और मिठाई आदि सभी चीज़ें एक ही भाव से बिक रही थी। भाजी भी टका सेर और खाजा भी टका सेर। गोवर्धन दास को नगर बहुत ही अच्छा लगा। पूछने पर पता चला कि नगर का नाम अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट राजा है। महंत की सलाह, नगर के बारे में जानकारी मिलने पर महंत ने वहां न रहने का निश्चय किया, परंतु गोवर्धन दास वहीं रहने का निर्णय किया। महंत जाते जाते कहा, मेरी बात नहीं मानी तो पछताओगे, पर संकट पड़े तो मुझे याद करना। यह बोलकर महंत नारायण दास को लेकर चले जाते और गोवर्धन दास वहीं
रह जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम दूसरा दृश्य देखते हैं कि आगे क्या होता है। दूसरा दृश्य, राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई का शब्द होता है। फ्रेंड्स, ये राजा का, चौपड़ राजा का दरबार है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या होता है। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, फरियादी यानी फरियाद करने वाला। दुहाई महाराज की दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा, कल्लू को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिया, महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकला जाता है, चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाला, महाराज, भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा, तो फिर भिस्ती को पकड़ो। भिस्ती को लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। भिस्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें से पानी ज़्यादा आ गया। मशक यानी चमड़े की थैली, जिसमें पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भिस्ती करते थे उस समय। यानी ढोर की जो जानवर होते हैं उसकी चमड़ी से बनाया जाता है जो थैला, जिसमें पानी भरा जाता है, उसे मशक कहते हैं। राजा, अच्छा, भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। कसाई, महाराज, गडरिये ने टके से ऐसी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। गडरिया यानी भेड़ बकरी चरवाने वाला चरवाहा। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। राजा, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ लाओ। कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ ले जाते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, अंधेर नगरी का जो न्यायाधीश राजा है उसका न्याय। अब देखते हैं, राजा के दरबार में एक फरियादी आया। उसकी बकरी कल्लू बनिए की दीवार गिर जाने से दबकर मर गई थी। वह न्याय चाहता था। राजा के आदेश पर कल्लू बनिए को पकड़कर लाया गया। कल्लू ने स्वयं को निर्दोष बताकर कारीगर को दोष दिया, उसी से कमज़ोर दीवार बनाई थी। कल्लू को रिहा कर कारीगर को हाजिर किया गया। उसे चूने वाले को दोषी बनाया, जिससे खराब चूना बनाया था। चूने वाले ने भिस्ती को दोषी बताया, जिसने पानी ज़्यादा डालकर चूने को कमज़ोर कर दिया था। तब भिस्ती को पकड़ लाया जाता है। तो भिस्ती ने कसाई को दोषी बताया, जिसने मशक बड़ी बना दी थी। भिस्ती ने कहा गडरिये ने इतनी बड़ी भेड़ दे दी, जिससे मशक बड़ी बन गई। भिस्ती को छोड़कर गडरिये को लाया गया। उसने खुलासा किया कि कोतवाल की सवारी आने के कारण छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं रहा, उसका कोई कसूर नहीं। कोतवाल फंसा। अंत में दीवार गिरने का अपराधी कोतवाल को ठहराया गया। राजा ने उसी फांसी देने का हुक्म कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि क्या होता है।
अब ये 2 दृश्य हो गए। अब तीसरे दृश्य में इसका उपाय दिया गया है। तो चलें फ्रेंड्स, तीसरे दृश्य में देखते हैं क्या होता है। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा था। गोवर्धन दास: गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही: चल रे चल, अब मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मज़ा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर: अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही: बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। गोवर्धन दास: दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास: हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही: अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास: हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, गुरुजी। महंत: अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर: गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत: कोई चिंता नहीं। भौवें चढ़ाकर सिपाहियों से: सुनो, मुझे अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। महंत: नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा: यह क्या गोलमाल है? सिपाही: महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से: बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत: राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री: तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास: नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल: हम लटकेंगे, हमारे कारण से ही तो दीवार गिरी। राजा: चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है। तो देखा फ्रेंड्स, अंधेर नगरी के राजा का क्या हश्र होता है। अपने विनाश का कारण वह खुद ही बनता है, अपनी मूर्खता के कारण। तो फ्रेंड्स, मज़ा आया से एकांकी में, समझ में आई एकांकी? लास्ट वाला फिर से एक बार देख लेते हैं। तीसरा जो दृश्य है कि उसमें गोवर्धन दास कैसे फंसता है। गोवर्धन दास मिठाई खा रहा था, जिसने अपने गुरु की बात नहीं मानी थी। मिठाई खा के मस्त था कि उसे तभी सिपाही 4 ओर से पकड़ने आए। उन्होंने बताया कि कोतवाल को फांसी दी जा रही है, पर वह दुबला पतला है, इसलिए फांसी का फंदा उसे ढीला पड़ रहा है। अब उसकी जगह तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा गला फांसी के फंदे में फिट हो जाएगा। सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर ले गए और अब गोवर्धन दास की समझ में आया कि यह गुरु जी की आज्ञा न मानने का फल है। उसने गुरु जी का स्मरण किया। संयोग से उसी समय महंत वहां पहुंच गए और गोवर्धन दास ने फांसी से बचने की प्रार्थना की। गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देने के लिए उसे कुछ दूर ले गए और उन्होंने उसके कान में कुछ कहा। महंत ने हट की कि गोवर्धन दास के बदले फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास ने कहा, नहीं, फांसी पर चढ़ाने के लिए मुझे लाया गया है, इसलिए मैं फांसी पर चढ़ूंगा। दोनों में इस तरह की बहस होने लगी। तभी राजा और मंत्री कोतवाल वहां आए।
महंत ने राजा को बताया कि इस शुभ मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। यह जानकर मंत्री ने फांसी पर चढ़ना चाहा। कोतवाल ने कहा कि सजा उसे मिली है, इसलिए वही फांसी पर चढ़ेगा। राजा बोला, मेरे जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, फांसी मुझे फांसी पर चढ़ा। और नौकरों ने राजा को फांसी पर चढ़ा दिया। इस तरह महंत युक्तिपूर्वक अपने शिष्य गोवर्धन दास को बचा लिया। तो फ्रेंड्स, गुरु आखिर गुरु ही होते हैं और मूर्खता का अंत भी मूर्खतापूर्ण ही होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि यह एकांकी आपको समझ में आ गई होगी। तो चले फ्रेंड्स, इस एकांकी में जो शब्दार्थ हैं उसे देख लेते हैं। महंत, मंदिर का बड़ा पुजारी। कुजड़ीन, तरकारी बेचने वाली स्त्री। खाजा, एक प्रकार की मिठाई। भिश्ती, मशक में भरकर पानी ढोने वाला। गडरिया, भेड़ बकरी पालने वाला। नाहक यानी व्यर्थ। टकेसेर, टका, पुराने 2 पैसों के बराबर का एक सिक्का, काफ़ी सस्ता। मशक, चमड़े की खाल का बड़ा थैला जिसमें पानी लाया जाता है। दुहाई, न्याय के लिए की गई पुकार या प्रार्थना। सबब यानी कारण। कसूर, दोष। हुज्जत, दलील, तकरार, बहस। फरियादी यानी न्याय मांगने वाला। और इस एकांकी का जो मुहावरा है, मोल लेना यानी दाम देकर खरीदना। और इस एकांकी में कहावत भी है जिसे देख लेते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा यानी कर्तव्य भ्रष्ट शासक के राज्य में सदा अंधेर होता है। टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अर्थात जहाँ अव्यवस्था तथा लूट खसोट का बोलबाला रहता है।